शीतल जी ने एक बात कही कि कहीं दोनों तरफ एक जैसी है, एक जैसी स्थिति पैदा हो रही है। जो चीज सार्वजनिक शर्म का हिस्सा है, जिसको लोग अभी तक सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करते थे, जिसकी सार्वजनिक तौर पर जिसको निंदा करते थे, और वो चीज अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक तौर पर अगर जस्ट का प्रश्न बन जाए, जस्टिफिकेशन का प्रश्न बन जाए, उसको सही ठहराने की प्रश्न बन जाए, तो क्या हम दो दुनिया में रह रहे हैं? क्या एक दुनिया वो है जो हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ती, दूसरी वो जो वर्चुअल दुनिया है जहां कुछ भी जस्टिफाई करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं? राहुल जी, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष, हम जिसको वर्चुअल दुनिया कह रहे हैं, आभासी दुनिया, वो उतनी आभासी नहीं है। आभासी का मतलब नकली नहीं है। जो अभी विधुड़ी ने किया है या हम जो देख रहे हैं, वो एक भाषा एक ही है, एक ही परिघटना या फिनोमिनन है। वो अब तक पहले सड़कों पर था, सड़कों से वो भाषा सोशल मीडिया पे पहुंची और अब सड़क और सोशल मीडिया से चलकर संसद में पहुंच गई है। न ये शब्द नए हैं, न ये गालियां नई हैं। ये बरसों से, 25-30 साल से और उससे भी पहले जा सकते हैं, एक मुसलमानों के लिए खास तौर पे एक तरह से आरक्षित किए गई गालियां हैं, जो बरसों, हम तो बचपन से, हम लोगों ने बचपन से ही गालियां सुनी हुई हैं अधिकांश। लेकिन अब उनको एक नई प्रतिष्ठा मिल गई है और अब वो जो पहले हम जिनको गली के गुंडों की भाषा, दफंगों की भाषा, अनपढ़ों की भाषा, असभ्यों की भाषा कहते थे, वो अब सभ्यों की, शिक्षितों की और समृद्ध लोगों की भाषा और भाव बन गए हैं। वो भाव आपको दक्षिण दिल्ली के केवल सांसद ही नहीं, आपको दक्षिण दिल्ली के सबसे अमीर तथाकथित सुसंस्कृत घरों में, तथाकथित पौष लोगों में, ऊंचे समाज के लोगों में भी वो भाव, और वो ज्यादा अनौपचारिक आपसे होंगे तो वो शब्द भी मिल जाएंगे। तो ये एक घृणा का और असभ्यता का, मैं कहूंगा कि वो संपन्नीकरण हुआ है, एलिटाइजेशन हुआ है। एलीट ने भी इसको अपना लिया। अभिज्ञान, आप अपने को म्यूट कर लेंगे क्या, क्योंकि कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है? और हाँ जी राहुल, धन्यवाद। अब इसका पक्ष ये है कि अभी तक हम लोग जब बड़े हुए हैं तो ऐसी बात सुनने पर कोई बुजुर्ग था जो डांट देता था इन बच्चों को, और हम भी उनसे कई बार लड़ जाते थे कि ये सर की गालियां मत बोलो। लेकिन अब कोई डांटने वाला बचा नहीं है, और जो एक सामाजिक परिघटना है वो केवल एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा के लोगों तक सीमित रहेगी, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये गाली गलौज तो हर वर्ग के लोगों में पहले से रहा है, हर राजनीतिक विचारधारा के लोगों में रहा है। वो एक वर्गीय समस्या है, राजनीतिक उतनी नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक विचारधारा ने चूंकि असभ्यता और गालियों के साथ, अमर्यादित भाषा के साथ एक समुदाय के लिए, धर्म के लिए घृणा को भी उसमें जोड़ दिया है, तो अब दो चीजें एक साथ हो रही हैं, धार्मिक घृणा और अमर्यादित असभ्य भाषा का इस्तेमाल। वो किसी भी विरोधी के लिए हो सकता है, लेकिन उसके साथ जब धार्मिक घृणा जुड़ जाती है तो ये दो चीजें मिलकर एक बहुत विस्फोटक, मैं कहूंगा, बारूद बन गई है। और वो, लेकिन हमने ये कभी सोचा नहीं था कि वो संसद में इस तरह से पहुंचेगी। ये जो नई बात है, और उस पर जो उनको सजा, तथा कथित सजा तो खैर मिली ही नहीं अभी, लेकिन जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने जो कहा है, केवल उनको एक चेतावनी दे दी है, ये तो उसके ऊपर जैसे कि नकारात्मक रूप से सोने पे सुहागा है। और इस पे कोई, अभी हमने देखा पिछले सत्र में इससे कहीं छोटी गलतियों और अपराधों के लिए 5 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। उस पर काफी उस समय भी विवाद हुआ था। यह तो निलंबन से भी आगे की बात है मेरी दृष्टि में। कम से कम इस पर सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है। अभी अगस्त में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया था सारे पुलिस अधिकारियों को, सारे राज्यों में सब लोगों को, कि हेट स्पीच जहां भी हो, बिना एफआईआर का या शिकायत का इंतजार कीजिए, तुरंत सुमोटो एक्शन लीजिए। किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं है, किसी शिकायत की जरूरत नहीं है, और जो अधिकारी ऐसा नहीं करेगा पुलिस में, उसको ये अदालत की अवमानना माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन अब सदन के भीतर किया गया कोई काम, उसके लिए उस पर आईपीसी लागू नहीं किया जा सकता है, कि समस्या है।
लेकिन कम से कम हम जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनसे हम ये उम्मीद तो करते हैं कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपनी जी। प्रतिक्रिया और सजा दें। ये तो अद्भुत लक्षण है, ये ऐतिहासिक है, और ये मैं कहूंगा कि भारतीय पूरे लोकतंत्र को कलंकित किया है, भारतीय संसद के इतिहास को इस एक घटना ने कलंकित किया है। दिलीप, जो बात रमेश बिधूड़ी ने कही है, कहीं से भी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? आप किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी राजनीतिक दल के हो, किसी भी धर्म के हो, क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकता है कहीं से? अनम्यूट अनम्यूट। कोई भी तरह से उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। उसको कंडेम करना एक यूनिवर्सल ड्यूटी है मेरे मानने में। पर मैं 3 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो कि आपने कहा कि रमेश बिधूरी के जो पक्ष में 45,000 ट्वीट्स आए हैं, वो कुछ खास बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि इन चीजों के लिए डेडिकेटेड ट्रोल आर्मीज बैठे हैं और उनके लिए 45,000 एक दिन में कुछ भी नहीं है। एक दूसरी चीज, राहुल जी ने अभी कहा कि ये जो भाषा जो है सड़क से भी, गटर से भी नीचे होके जो अब संसद में आया, ये एक रिफ्लेक्शन है कि हम आजकल किस तरह के लोगों को चुन के भेजते हैं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम जो सिटीजन्स हैं, हम बिना स्क्रीनिंग के लोगों को भेज रहे हैं संसद में बैठने के लिए, और उनका तो भाषा इसी तरह का ही एक्सपेक्ट करना उचित होगा, क्योंकि ये पूरा कंटेम्प्टेबल है, बिलो एनी क्वालिटी है। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो नफरत का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, उसका एक पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है। उस पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन के वजह से ही ये किया जा रहा है। और ये 2 या 3 तरह के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एक तो किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट करने का, दूसरी चीज आपको इस हिंसा को हार्नेस करके वोट्स के लिए, और तीसरा सबसे डेंजरस ये है कि ये रमेश बिधूरी का इलेक्शन टिकट का एप्लीकेशन भी था। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब तक हम ये नहीं देखते हैं, ये प्रोसेस हमें समझने, जैसे कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझो, तो इसमें एक क्रोनोलॉजी है, और इस क्रोनोलॉजी भी बहुत डेंजरस और बहुत ऑब्वियस है, और हमें इसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा।